वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग पे। तो इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है ये समझ लिया था। इस वीडियो में हम सिर्फ उसके टाइप्स को देखेंगे कि किस टाइप के आपके पैरेलल प्रोसेसिंग होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग की जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, तो पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है कि जब हमारे कई सारे डेटा की प्रोसेसिंग एक साथ हो रही हो, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। एंड पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो आपकी दो चीज़ों में अकर हो सकती है, यानी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में भी अकर हो सकती है एज वेल एज आपके डेटा स्ट्रीम में भी अकर हो सकती है। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग या तो आपके इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में अकर होगी या डेटा स्ट्रीम में, या फिर दोनों में ही आपकी अकर हो सकती है पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर है वो आपका 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है वो आपका SISD है, यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर containing a control unit, a processor unit and a memory unit। मतलब ये ऐसे कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे सिंगल कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें आपके एक ही कंट्रोल यूनिट होती है, एक ही प्रोसेसर यूनिट होती है और एक ही मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम में आपका क्या होता है कि सिर्फ एक आपका सिंगल कंट्रोल यूनिट होगा, सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट होगा और एक ही आपका मेमोरी यूनिट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इंस्ट्रक्शंस इसमें होते हैं SISD में, सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम में इंस्ट्रक्शंस जो है होते हैं वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, और जो आपका सिस्टम है वो उसके पास आपका उसमें आपका इंटरनल पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो आपके सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट किए जाते हैं सिस्टम में, और सिस्टम में आपका इंटरनल पैरेलल प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फाइन, पैरेलल प्रोसेसिंग इस केस में यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा स्ट्रीम के केस में जो आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है वो हम मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं और पाइपलाइन के प्रोसेसिंग के थ्रू भी हम अचीव कर सकते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग को। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम में हम दो तरीके से पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव कर सकते हैं, बाय यूजिंग मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स एंड बाय यूजिंग पाइपलाइन प्रोसेसिंग। ठीक है, SIMD नेक्स्ट आपका जो फॉर्म है पैरेलल प्रोसेसिंग का वो है सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये आपका फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें आपके बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और एक ही सिर्फ कॉमन कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम में हमने क्या देखा था कि सिर्फ सब कुछ सिंगल होगा, प्रोसेसर यूनिट भी आपका एक ही होगा, कंट्रोल यूनिट भी एक ही होगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, और मेमोरी यूनिट भी एक ही था। लेकिन सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम में आपके बहुत सारे प्रोसेसर यूनिट होते हैं और सिर्फ एक ही कॉमन कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, सारे के सारे प्रोसेसर जो हैं वो आपके इसमें सेम इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करते हैं फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट, लेकिन ऑपरेशन जो होती है वो आपकी ऑपरेट ओवर डिफरेंट आइटम ऑफ डेटा पे होते हैं। कहने का मतलब है इसमें आपके जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल यूनिट जो है वो आपका कॉमन यूज़ होता है, इसलिए आपके सारे प्रोसेसर्स के पास सेम इंस्ट्रक्शन ही रिसीव होता है। ठीक है, लेकिन वो काम क्या करते हैं, वो डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेटा को वो ऑपरेट करते हैं, यानी अलग अलग डेटा पे ऑपरेशन करते हैं। इंस्ट्रक्शन सेम होता है लेकिन डेटा डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने देखा था सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा है, तो इंस्ट्रक्शन सेम होता है
लेकिन डेटा जो है वो आपका डिफरेंट ऑपरेट किया जाता है। शेयर्ड मेमोरी यूनिट को यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपके मल्टीपल मॉड्यूल्स कंटेन किए जाते हैं सो दैट क्या हो सके, कम्युनिकेशन हो सके सारे प्रोसेसर्स के बीच में एक साथ। यानी यहाँ पे हम मल्टीपल मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं एक शेयर्ड मेमोरी के अंदर, जिससे हमारे सारे के सारे जो प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोसेसर्स यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोसेसर आपके एक साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग है आपका MIST। MIST का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगे और सिंगल डेटा स्ट्रीम होगा। इस स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है, ये आपका सिर्फ थियोरेटिकल इंटरेस्ट से आपका देखा जाता है। यहाँ पे कोई भी आपका प्रैक्टिकल सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो और सिर्फ एक ही डेटा पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इसे हम इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका प्रैक्टिकल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। MIMD नेक्स्ट आपका फॉर्म ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग है। तो MIMD में क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो आपका इंस्ट्रक्शन भी होता है वो भी मल्टीपल होता है और डेटा भी आपके मल्टीपल होते हैं। और ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है ये उन कंप्यूटर सिस्टम को रेफर करता है जिनके पास आपकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे एक साथ क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सेवरल प्रोग्राम एक साथ एक टाइम पे अगर प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी किसी कंप्यूटर के अंदर है तो वो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम वाला आपका ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आपके मोस्ट मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं और मल्टी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, सारे के सारे मोस्टली में हम क्या यूज़ करते हैं, इस कैटेगरी को यूज़ करते हैं। यानी MIMD को हम ज़्यादातर अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि हर जगह आपका बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में। हम जनरली देखते हैं हमारे भी सिस्टम में क्या होता है कि प्रोग्राम्स जो है वो आपके मल्टीपल आपके क्या होते हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आप अपने सिस्टम में रन करते हो। तो ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम वाला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी MIMD ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन जो है वो आपका डिपेंड करता है ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल यूनिट एंड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। यानी जो आपका जो क्लासिफिकेशन किया गया, जो आपके 4 आपने फॉर्म्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग पढ़ी, उसका आपका परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंट्रोल यूनिट की क्या परफॉर्मेंस है और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट की क्या परफॉर्मेंस है। इन दोनों के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि हम इस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि आपका SIST हुआ, ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम हो गया, या सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम हो गया, ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम हो गया। इस तरह से हमने 4 टाइप पढ़े फॉर्म ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये बताता है कि बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का क्या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक है ये बताता है आपका ये क्लासिफिकेशन, यानी फॉर्म्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, कि सारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, कि वो कितने इंस्ट्रक्शंस पे वर्क कर रहे हैं और कितने डेटा पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इससे आपका कोई भी ऑपरेशनल स्ट्रक्चरल इंटरकनेक्शंस हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली फॉर्म्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपके एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।